हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा और यह मेरा पहला पार्ट होगा जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम देखेंगे। अलजेब्रा आपका एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई यूपीपी रेलवे एग्जाम में आता है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला पार्ट है और आज हम देखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट पे जितने तरह के सवाल बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फार्मूला आपको याद ही होगा इसका, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब क्या करिए, कॉपी और कलम साथ में रखिए और अभी नहीं लिखना है, मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपको लिखना है। लिखने के लिए मैं पूरा समय दूंगा, ठीक है ना, लिखने के लिए पूरा समय मिलेगा। अब लिखते चलिए और समझते चलिए। तो इसी के पैटर्न पे कैसे सवाल बनते हैं उसको हम देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखते हैं सवाल कैसे इस पर पूछता है एग्जामिनर। देखिए, तो मान लीजिए x प्लस 1/x आपका अगर के दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो a है x है और इसका उल्टा 1/x ये क्या है, b है। ध्यान से समझिए, जो x है क्या है, a है, और जो b है 1/x है। तो आपका दिया रहेगा, हम इसको k मान लेते हैं, वहाँ पर नंबर दिया रहता है x प्लस 1/x इक्वल टू k। तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। दिया रहेगा इफ मान लीजिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखिए अगर दिया है x प्लस 1/x, ये आपका k दिया है, तो क्या करिए, दोनों तरफ का वर्क करिए, इसको दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देना, x प्लस 1/x इक्वल टू के, दोनों तरफ का इसको स्क्वायर करना, वर्क करना है। तो देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 1/x स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर किया यानी a का स्क्वायर तो आपका x स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर। अब प्लस का 2ab है तो आप यहाँ क्या लिखिए, प्लस का 2। a कितना है, ए एक्स है तो यहाँ एक्स लिखिए, और बी कितना है 1/x है तो 1/x लिखिए, इक्वल टू आपको इसका भी स्क्वायर करना है, के का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, x और ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा है इसका वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये के का स्क्वायर, और इसको ये जो प्लस का 2 है उधर हम भेजेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है यानी के का स्क्वायर, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो एक ट्रिक हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 2 इसको, ठीक है ना। इतना आप लिखिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। आई होप आप लिख लिए होंगे। आगे और बढ़ते हैं, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और आप भी साथ में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो देखिए
अगर मान लीजिए इफ़, देखिए अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, कितना, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, इसका मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे है, तो इसका क्या करिए, स्क्वायर करिए, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 3, क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का वर्क कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू 1/x, सॉरी ए बी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और ये बी 1/x इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा क्या, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 बचा इक्वल टू 9, ठीक है। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करेंगे 9, यहाँ पे प्लस का 2 है, उधर आपको भेज देना है, तो कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू हमने लिखवाया था कि आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है आपको डायरेक्ट निकालने के लिए हमने लिखवाया था x प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, k कितना था 3 का स्क्वायर और ये 2, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 आपका 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसी मेथड से करना है, ये बेसिक से बिल्कुल था, आपको ऐसे करना है, यानी जो भी नंबर दिया हो, जो भी नंबर यहाँ पर दिया हो उसका स्क्वायर करिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी जो भी नंबर ये दिया हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर करना है और 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको लिखिए, चलिए इरेज करते हैं इसको और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करिए k स्क्वायर माइनस 2, यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करिए और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 आपका 14 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, यानी जो भी यहाँ पे दिया हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने लिखवाया था एक बार और k स्क्वायर माइनस 2, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको एकदम रट लीजिए, ऐसे कर दीजिए इसको। इसको हम इरेज करते हैं, आपको मैं 10 तक लिखवा देता हूँ। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 से लेकर के 10 तक, तो कितना आएगा, देखिए अगर यहाँ मान लीजिए ये आपका x प्लस 1/x, ये आपका दिया है, मान लेते हैं दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या करिए आप 3 का स्क्वायर करिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7,
ठीक। 4 का स्क्वायर करिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 2 14 यानी 14। 5 का आपको स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23। 6 का यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 34। 7 का अगर दिया हो यानी x प्लस 1/x आपका 7 दिया हो तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 2 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47। 8 दिया हो तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 62। 9 का यहाँ मैं लिख देता हूँ, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 सेपरेट करिए तो कितना हो जाएगा 79 79। 10 का स्क्वायर 100 में से 2 घटाइए तो 98। ये मैंने 10 तक लिखवा दिया है। अगर आपको पूछता है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 से लेकर के 10 तक दिया हो तो स्क्वायर करिए और सब में से 2 आपको सेपरेट कर देना, वही आपका आंसर। तो इसको लिख लीजिए। अगर 3 14 4 23 5 34 6 47, हाँ ये 7 का 47, 8 का 62, 9 का 79 और 10 का 98। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। आप लिख लिए होंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब तक क्या होता था x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ दिया होता था कि तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए हम के स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है और आपसे पूछता है x पे पावर 4 इसका वैल्यू कितना होगा। इससे पहले इस पे x स्क्वायर यानी पावर 2 होता था और अब आपको निकालना इस पे पावर 4 हो, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको काम वही करना है, 2 बार कर देना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर निकालेंगे यानी x स्क्वायर प्लस 1/x इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। फिर एक बार और इसका स्क्वायर कर देना है। इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। यानी एक बार और आपको करना पड़ेगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 49 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा ये 47। ये आपका आंसर हो गया। यानी आपका दिया रहेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 3। आपसे कुछ भी यहाँ दे सकता है तो पूछेगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 ये कितना होगा। तो एक बार जैसे आप करते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करिए, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 आ गया। फिर एक स्टेप और आपको करना है। क्या करना है, एक स्टेप और आपको करना है, यानी इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 होगा, 1/x पावर 4 इक्वल टू इसका स्क्वायर करना है और 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर 49 आ गया, इसमें 2 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा ये इसके आंसर। ठीक है, इसको वहाँ पे करिए। अभी मैं इसका आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है, कितना दिया है k दिया है और आपसे पूछता है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 ही कितना होगा। तो क्या करिए
पहले आप स्क्वायर पे जाइए, यानी स्क्वायर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको निकालने के लिए आप क्या करते थे, यानी k का स्क्वायर -2 करते थे। क्या करते थे, k का स्क्वायर -2 करते थे। मान लीजिए स्क्वायर करने के बाद अगर यहाँ पे p आया, क्या आ गया, यानी k स्क्वायर में से k का स्क्वायर किया, इसमें से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हम मान लेते हैं p आता है। तो p जब आता है तो क्या करेंगे, हम x⁴ जाएंगे। क्या कर देना, एक बार और जो p आया है इसी का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, यानी p का स्क्वायर -2, जो आएगा वही आंसर होगा। सॉरी 4 नहीं, इसको p लिखिए, p का स्क्वायर -2, p का स्क्वायर -2, यानी x + 1/x = k दिया होता तो आप क्या करते थे, x² + 1/x², k² -2। हम मान लेते हैं ये सब करने के बाद p आता है, तो x⁴ + 1/x⁴ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p² -2, यानी जो भी वैल्यू आता है उसका स्क्वायर करिए और 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है, 2 उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ट्रिक नोट कर लीजिए, इसको एक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं। कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर देखिए, अगर मान लीजिए x + 1/x = यहाँ पर दिया 4, आपको फाइंड आउट करना है x⁴ + 1/x⁴, एक इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करिए, यानी x² हमें जाने के लिए x² + 1/x² निकालने के लिए 4 का स्क्वायर -2, यानी 16 - 2 तो 14 आ गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हमें पावर 4 पे जाना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 194, यही आंसर। यानी x² जाने के लिए 4 का स्क्वायर, 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर पावर 4 पे जाना है, x⁴ + 1/x⁴, तो इसका स्क्वायर करिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 194, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, इसको भी मैं इरेज करता हूँ। अब चलिए कुछ सवाल और देखते हैं जो एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, डायरेक्ट नहीं देता, कुछ उसमें चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके आधार पे कैसे सवाल बनते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो मान लीजिए आपका दिया जैसे x + 1/x = 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, तो इसको ऐड करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x × x, तो ये क्या हो जाएगा, x², प्लस है तो इसको ऐड करिए, +1/, इसको हम लिखेंगे x। हमने क्या किया, ध्यान समझिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x × x, x² हो गया, यहाँ प्लस का 1 है तो ऊपर हमने +1 लिखा और नीचे x = 5। एक बार मैं और समझाता हूँ आपको, देखिए x + 1/x = अगर 5 कुछ भी दिया हो तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस का 1/x रहेगा, ये नीचे है, = 5। अब देखिए यहाँ इसको ऐसे लिख दीजिए, x² + 1, और इस x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x, कितना होगा, 5x, यानी x² प्लस का 1, इसको हमने ऐसे लिख दिया, x² + 1, और ये जो x है इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा, 5x। इसको और भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखिए x²,
इसको इधर लाइए, ये राइट साइड में है तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस का 5x, इसको इधर ही रहेंगे +1, ये +1 होगा, इसको हम इक्वल टू 0 कर दीजिए। यानी इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, x², इसको इधर लाया तो प्लस है यहाँ साइन, तो ये माइनस हो गया, माइनस का 5x, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण में इसको हमने लिख दिया। तो देखिए चीज़ यही था, हमने पहले इस फॉर्मेट में लाया, फिर इस और इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये चीज़ और ये चीज़ आप देखेंगे सेम चीज़ है, यानी ये जो वैल्यू निकल के आया x² - 5x + 1 इक्वल टू 0, ये चीज़ और ये सेम है। और क्या करता है एसएससी, ये चीज़ आपको देता है, यही दिया रहेगा और पूछेगा x² + 1/x² का मान कितना होगा। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपको तो x + 1/x चाहिए, और ये फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है, तो कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये और यही चीज़ें सेम है, यही चीज़ें सेम है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कुछ सवाल देखने वाले हैं कि कैसे एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो फंसाना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, यही चीज़ सेम है ये, और ये देता है आपसे x² + 1/x² पूछता है, ठीक है ना। इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी इस पैटर्न पे काफ़ी सवाल पूछे हैं, काफ़ी सवाल आया हुआ है, आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, इसको लिख लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूँ। मान लीजिए दिया है, सवाल देखिए कैसे पूछता है इस पे। मान लीजिए दिया है x² - 4x + 1 इक्वल टू 0, तो आपको बताना है x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन ये है x² - 4x + 1 इक्वल टू 0, 0 दिया है, आपसे पूछा है x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको क्या करिए x², हम इसको जानने के लिए, ये निकालने के लिए आपकी सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए, यानी x + 1/x इक्वल टू जो भी है यहाँ, यानी इस फॉर्मेट में जब तक आप नहीं आएंगे इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको यानी ये आंसर लाने के लिए इसको पहले इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं x² और ये +1 इक्वल टू, ये माइनस है ना, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस 4x, कितना हो गया 4x, यानी x², इसको ऐसे हमने लिख लिया, ये +1 लेफ्ट में है तो ऐसे रहेगा, ये माइनस का 4x इधर इसको हम भेजेंगे तो प्लस का 4x। एक बार और समझ लीजिए, x² जैसे था मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखिए +1 तो +1 हमने लिखा, और ये यहाँ माइनस था तो उधर भेजेंगे तो प्लस का 4x। अब हम क्या करेंगे, x से इसको सबको भाग कर दीजिए, यानी x से भाग करने पर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, सब में। तो इसमें ऐसे देखिए x² / x करेंगे +1/x, अब प्लस ये 4x प्लस नहीं है यहाँ इक्वल टू ये 4x/x, ठीक है। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ 2x है तो एक x बचेगा, यहाँ ये तो ऐसे ही रहेगा 1/x, यहाँ देखिए ये x कट जाएगा, ये तो क्या बचेगा 4, यहाँ 2x थे तो एक x बचा, +1/x, और ये हमारे x कैंसिल हो गया तो ये बचा 4। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेट आया कि नहीं, यानी आपको फाइंड आउट करना है x² + 1/x², ये फॉर्मेट आपको मिला x + 1/x,
इक्वल टू 4। तो हम निकाल सकते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करिए वही k स्क्वायर माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 14, यही आंसर, ठीक है ना। एक बार और मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। देखिए आपका एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए ये चीज़ पता होना चाहिए, x प्लस 1/x। ये चीज़ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे हमने लिखा, a प्लस का 1 तो आपको प्लस का 1 लिख लेना है, इक्वल टू e माइनस का 4x इधर जाएगा तो प्लस का 4x। अब हमने क्या किया है, सब में हर एक टर्म में इसमें भी इसमें भी इसमें भी x से डिवाइड कर दीजिए, x से इसमें भाग करने पे, तो एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस 1/x अब 4x अपन एक्स, यहाँ पर 2x तो एक x बचेगा प्लस 1/x इक्वल टू ax कैंसिल आउट तो 4। अब ये फॉर्मेट हमें आ गया, जब ये पता चल गया हम इसको निकाल ही सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, ठीक है ना। इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए, फिर और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, आई होप आप लिख चुके होंगे, और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप। मान लीजिए अगर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 1 मिनट का समय है, और सॉल्व करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। चलिए मैं अब बताता हूँ। आपका जो दिया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये चीज़ लाने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए x प्लस 1/x। अगर ये हमें पता चल जाए तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में तो दिया ही नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं दिया, फिर वही काम करेंगे जो इससे पहले मैंने आपको कराया था। देखिए अब क्या करिए, इसको एक्स स्क्वायर ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही रहेगा, और ये माइनस 7x है ना, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 7x। ठीक, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 का तो प्लस 1, ये माइनस का 7x तो इसको हमने इधर भेज गया तो साइन चेंज हो गया आपका प्लस का 7x। अब फिर वही काम करना है, x से भाग करिए इसको, x से भाग करने पर, ठीक है ना, हर एक टर्म में x से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस 1/x, यानी इसमें हमने x से डिवाइड किया, इसमें भी हमने x से डिवाइड किया, इक्वल टू 7x/x। यहाँ देखिए 2x हैं तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, और ये 1/x यहाँ एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 7। अब हमें ये फॉर्मेट पता चल गया, जब ये पता चल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमका वैल्यू इसका हम निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं, के का स्क्वायर माइनस 2, क्या करना है, के का स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 47 का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन है उसी सिंपल टर्न पे है। ठीक है,
इसके बाद मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, आपको ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ला देंगे। ठीक है ना, लिखिए इसको।